राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव अलौकिक देश की बातें बता रहे हैं शिष्य को। शिष्य सतगुरुदेव से सारी ज्ञान चर्चा करके अंतर के सारे, बाहर के लोगों का नहीं, अंतर के सारे लोगों का, सारी सुनों का वर्णन पूछ रहा है। और उस देश तक, परमात्मा के देश तक कैसे जाया जाता है, सब कुछ उसका रास्ता, उसके अंतर के अनुभव, कब कहाँ पर आत्मा जब पहुंचती है तो उसको क्या अनुभव होता है, सब कुछ इस ज्ञान चर्चा में पूछ रहा है। पूरा ये अलौकिक ग्रंथ सारे अंदर के घट पर्चे हैं, बाहर के नहीं है। जब तक शरीर से कोई आपको चैन चमत्कार दिख रहा है तो अंतर का ज्ञान नहीं है। ये अभी तक बाहर ही है, ये माया तक के देश की बातें हैं। और जब तक भ्रिकुटी तक का ज्ञान है, यानी मूलाधार से ऊपर चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चढ़े हैं, तब तक तो ये ब्रह्म के देश नहीं आए हैं। यहाँ आपको रिद्धि सिद्धियां हैं और ये सारा शरीर का ज्ञान है और शरीर पर ही आता है। और इसीलिए इस जब तक शरीर तक भक्ति है, यानी त्रिकुटी से नीचे तक की जितनी भी भक्ति है, वो सब माया की भक्ति है, इस पिंड की भक्ति है। तो इसके चमत्कारों को देखकर खुश नहीं होना है। इस बात को समझो कि वो जो भक्ति करने के लिए जो संत, जो आत्मा चली थी कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, लेकिन माया ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। किसी चैन, किसी चमत्कार में, किसी रिद्धि सिद्धि में, किसी न किसी तरीके से माया ने उसे रोक लिया है। वो आगे ब्रह्म के देशों तक नहीं पहुंचा है अभी। शूरवीर आत्मा ही पिछम का रास्ता लेती है। आगे के रास्ते तो बहुत सरल है, आगे की यात्रा बहुत सरल है। कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्म कवल, गुदागाट, मूलाधार, ये तो बहुत सरल है। नीचे आना सरल है, लेकिन उसके आगे पलट के ऊपर चढ़ना वो बहुत मुश्किल है। जिन आत्माओं को भक्ति ज्ञान की समझ भी नहीं है, लेकिन अगर वो विधि से रटना करते हैं तो ये आगे के चक्र तो उसके सहज में ही पार हो जाते हैं। चाहे उनका उसे अनुभव हो चाहे ना हो, लेकिन वो फिर भी पार हो जाते हैं। लेकिन जब वो पिछम के रास्ते पलटती है, मूलाधार से पलटकर शेष लोक की तरफ आती है, वहां से सारे देवताओं के लोग शुरू हो जाते हैं। तो वो सबसे चढ़ना मुश्किल है। और कल की ज्ञान की चर्चा में हमने मेरुदंड की सारी बातें सुनी, यानी नीचे शेष लोक, फिर बंकनाल में देवताओं के देश, फिर उसके बाद मेरुदंड पर जहां धर्मराज यानी न्याय का देवता है, यहाँ पर हर आत्मा का न्याय होता है। तब वो आके आत्मा ब्रह्म के देश की यात्रा कर पाती है। जब तक अंदर और बाहर निष्पक्षता नहीं है, अंदर और बाहर एक समानता नहीं है, तब तक वो आत्मा चढ़ नहीं पाती है। शूरवीर आत्मा होती है जो खूब मन लगाकर लिवर से रटना करती है और परमात्मा से विनती कर, वो आत्मा इस धर्मराज को पार करके फिर त्रिकुटी पर आती है। और ये सारी ताकत रटना में है, दूसरा सशब्द में है। बिना रटना के आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि रटना के बिना ये सशब्द ने अक्षर आएगा नहीं, और ने अक्षर आए बिना आपकी यात्रा पूरी हो नहीं सकती है। तो दोनों चाहिए। इस बात को आप संसार के एक सरल उदाहरण से समझिए कि जैसे आपको कहीं जाना है तो आपको गाड़ी भी चाहिए और उस गाड़ी के लिए ड्राइवर भी चाहिए, ठीक है। तो गाड़ी है रटना करना और ड्राइवर है सशब्द जो वहां तक पहुंचाएगा। अब गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, दोनों ने मिलकर आपको किसी घर में जाना था या ऑफिस जाना था, कहीं भी जाना था, अब आपको पहुंचा दिया। लेकिन अब ये दोनों ही आपके साथ उस अंदर घर में नहीं जाते हैं। आपका ड्राइवर भी बाहर रह जाता है, आपकी गाड़ी भी बाहर रह जाती है, आप खुद चल के अंदर की तरफ जाते हो। तो इस बात को यहाँ ध्यान से समझिएगा कि मेरुदंड तक माया का देश है, तो यहाँ तक
तो आपने अपनी यात्रा कर ली। अब इससे आगे शब्द आगे चल रहा है, आत्मा उसके पीछे चल रही है। अब रटना करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आत्मा लीन हो जाती है इस शब्द में, सुरता शब्द में मिलकर एक हो जाती है, जिसे संतों ने अपने शब्दों में ये कहा है कि होना था जो हो गया सुरत शब्द का मेल, संत दास अब इन देह का हर्ष नहीं है शोक। तो सुरता शब्द के साथ मिलकर बिल्कुल एक मेक हो गई। ये है शून्य समाधि का गुण, जिसमें इस रटना का भी होश नहीं रहता, शरीर का भी होश नहीं रहता, तो इस रटना का भी होश नहीं रहता और ना ही इस धुन का होश रहता है। और वो समाधि पल छिन की लगती है, 2 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट, मतलब बहुत ज्यादा समय की नहीं लगती है। तो उस समाधि का अनुभव करके संतों ने ये बात कही है कि सब कुछ है, रटना भी है, शब्द भी है, लेकिन जब शून्य समाधि में रहते हैं तो ये सब कुछ एक में हो जाते हैं, सब मिलकर एक में समा जाते हैं। तो आत्मा ने उस शून्य समाधि का जब आनंद लेकर जो उठती है ना, वो स्थिति बिल्कुल ही अलग होती है। और अब यहाँ पर आप ध्यान समाधि को भी समझिएगा, क्योंकि शून्य समाधि और ध्यान समाधि में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि बहुत से लोग ध्यान समाधि को ही शून्य समाधि समझकर बैठे रहते हैं। ध्यान समाधि की अवस्था अलग होती है और ध्यान समाधि त्रिकुटी में लगती है। उसमें आत्मा 2-2, 3-3 घंटे मौन होकर, रटना बिल्कुल बंद होकर, नाड़ झुकाकर वो आत्मा बैठी रहती है। उसमें उसकी न रटना चलती है, ना ही उसे होश रहता है, बस वो मौन होकर बैठी जाती है और उसमें आंखें सुर्ख लाल होती हैं और ऐसे लगता है कि उसको गहरी नींद आ गई हो। जब वो नींद में से उठते हैं तो कैसा चेहरा होता है, वैसी वाली आंखों में भारीपन रहता है। लेकिन शून्य समाधि की अवस्था ऐसी नहीं होती है। वो भले लगती 3 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, लेकिन जब उस अवस्था से निकलते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। और जैसे ही आंखें खुलेंगी ना, तो ये रटना फिर वापस से चालू हो जाती है। ऐसे लगेगा, अरे मैं तो रटना करती थी, रटना करते करते ये क्या हुआ, मेरी रटना क्यों बंद हो गई, क्या मुझे नींद आ गई? जबकि वो ऐसा नहीं होता है। उस समय से निकलते ही आदमी नींद की अवस्था नहीं होती है, बल्कि एक अलग से ऊर्जा होती है शरीर में, एक अलग से एनर्जी फील होती है। और रटना जैसे ही आंख खुलती है, वापस से रटना अपने आप चलना शुरू हो जाती है। जबकि ध्यान समाधि में वो बिल्कुल मुंह बंद करके वो बैठी रहती है, उनसे रटना होती ही नहीं है और उन्हें लगता है कि हम पहुंच गए हैं, जबकि नहीं, अभी तो पहला ब्रह्म का देश आया है। यहाँ त्रिकुटी से पहले ब्रह्म के देश की शुरुआत हुई है। तो त्रिकुटी में चिदानंद ब्रह्म, उसके आगे सारे शक्ति के सारे लोक हैं, जिसे महामाया, प्रगति, ज्योति, ये सारे 13 लोक पीछे हमने बताए थे। फिर उसके बाद शिवलोक, उसके बाद पार ब्रह्म लोक, फिर उसके बाद 10वां द्वार, फिर केवल पद, आनंद पद है। इतने सारे ब्रह्म के देश हैं और इनकी सब समाधियों के गुण भी अलग अलग हैं। ध्यान समाधि त्रिकुटी में लगती है, ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगती है, इक्खर समाधि 10वें द्वार के नीचे लगती है, यानी पार ब्रह्म पर, 12वें चक्र पर, जिसे होणकाल ब्रह्म भी कहा गया है। और सत्ता समाधि 10वें द्वार पे लगती है और शून्य समाधि 10वें द्वार से पार लगती है। तो इन सब समाधियों को अच्छे से समझिए कि जब ये समाधियां लगती हैं तो उनके क्या क्या गुण हैं। इन सब की चर्चा हमने राजा तात्या के संवाद में की थी कि कौन सी समाधि लगने पर उसका क्या गुण होता है, और आगे सुख विलास ग्रंथ भी आएगा तो उसमें भी इसकी सारी ज्ञान चर्चा की गई है कि जब ये समाधि लगती है तो उस समय कैसा अनुभव होता है। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ममंकार माया यहाँ त्यागी, ररंकार आगे धुन लागी, एक डंक्यो बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। ममंकार यानी मनुष्य का मैं, मेरा,
यानी ये माया तक के देश की जो बात है वो आके मेरुदंड पर ये माया छूटती है और फिर आगे म नीचे छूट जाता है और र यानी ये ररंकार की धुन जिसे सत्शब्द कहा गया है वो आगे ब्रह्म के देश की तरफ चलती है। अब एक डंक्यो बाजे एक घाणी, जैसे शहर में कोई राजा आ जाए तो राजा से पहले आगे एक ढोल बजाने वाला होता है जो ये बताता है कि भाई राजा आ रहा है, रास्ता पूरा खाली कर दो। या आपके शहर में कोई नेता आ जाए तो उससे आगे पुलिस वालों की गाड़ियां चलती हैं कि सारा रास्ता पूरा खाली कर दिया जाता है और इससे पता चलता है कि भाई वो नेता आ रहा है या राजा आ रहा है। तो इस तरीके से ये सत्शब्द आगे आगे चलता है और आत्मा इसके पीछे पीछे चलती है। ये सत्शब्द आत्मा के लिए सारे रास्ते खाली करता जाता है। यानी अब उसके जो नवतत लिंग शरीर की बात की जाती है कि मैं, मेरा, राग, द्वेष, ये सब चीजें धीरे धीरे उसके सारे पांचों विषय, पांचों इंद्रियों के सुख, सब कुछ सारा रास्ता साफ करता है वो सत्शब्द। और ये आत्मा बिल्कुल निर्मल शांत होकर आगे की तरफ, आगे से आगे ब्रह्म के देश की तरफ बढ़ती चली जाती है। और आत्मा जैसे जैसे इन सारे लोकों की तरफ बढ़ती है तो देवता भी ऐसी आत्मा का स्वागत करते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं। सब देवत सामा चल आवे, जय जय वाणी कलश बदावे। यानी मेरुदंड के आसपास जितनी भी देवताओं की पुरियां थी, सब देवता ऐसी आत्मा की जय जयकार करती हैं। जैसे दुनिया राजा की जय जयकार करती है, ऐसे ही देवता संतों की जय जयकार करते हैं। ज्यों दुनिया राजा को माने, यूं देवत संत जन को जाने। तो देवताओं को समझ होती है, देवता चेतन होते हैं, उनको पता है ये आत्मा मृत्यु लोक में भक्ति करके उस परमात्मा के अमर लोक की तरफ जा रही है। अब इस आत्मा का हमारे देश में भी रहने का कोई स्थान नहीं है। यानी इस आत्मा ने सारे देवताओं के लोकों को पार करके उस अलौकिक देश में गई है। तो आत्मा भी ऐसे संत की जय जयकार कर रहे हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, इंद्र लोक ब्रह्म लोक जो आवे, विष्णु लोक में विष्णु बधावे। तप लोक सत लोक जमाही, जन लोक जय जय होई जाई। अब संसार में जैसे हम कोई शुभ कार्य करते हैं, घर कोई नया बनाते हैं या कोई नई दुकान खोलते हैं, उसका मुहूर्त करते हैं, या शादी होती है या बच्चा होता है, तो सब लोग बधाइयां देते हैं। इसी तरह सारे लोकों में, इंद्र लोक में इंद्र देवता उस आत्मा को जय जयकार करते हैं, ब्रह्म लोक में उस आत्मा की जय जयकार होती है, यहाँ तक कि विष्णु लोक में भी उस आत्मा को बधाई दी जाती है। तप लोक, सत लोक, जन लोक, यानी सातों ही लोकों में इस आत्मा की जय जयकार होती है। इंद्र लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, तप लोक, सत्य लोक, जन लोक, महर लोक, इन सातों ही लोकों में उस आत्मा की जय जयकार होती है। तो पीछे हमने 3 लोक 14 भवन की बात सुनी थी। तो 3 लोक ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके 14 भवन, इसकी ज्ञान चर्चा हमने सुनी थी। तो 14 भवन यानी 7 नीचे के पाताल के लोक, 7 देवताओं के लोक हैं। तो पाताल के लोक हमने सुने थे, तल, वितल, अतल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, ये 7 पाताल के लोक हैं जो कि नीचे मूलाधार के बाद बताए गए हैं। और 7 ही देवताओं के लोक है, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, तपलोक, सत्यलोक, जनलोक, महरलोक, ये 7 ऊपर देवताओं के लोक हैं। तो सब ही लोकों में इस आत्मा की भक्ति करने वाली आत्मा की जय जयकार होती है कि ये आत्मा शूरवीरता से भक्ति करते हुए आगे से आगे बढ़ रही है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, महर लोक ये सातों भवना, लोकी लोक तेज तप धूना, धूने भाग तेज तप सारा, शेष लाख करोड़ विचारा। यानी आत्मा जैसे जैसे इन लोगों को पार करते आगे से आगे बढ़ती है तो उस आत्मा का अनंत आनंद आनंद उसका बढ़ता ही चला जाता है। एक के बाद एक उसका दुगना तिगना उसका आनंद बढ़ता जाता है, जो कि कहने में भी नहीं आता है।
सूरज चार सू गिनती कीजिए, सूरज चार सू गिनती कीजिए। यानी जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था, कंठ कमल पर 4 सूर्य के समान प्रकाश है, फिर हृदय सुन पर 8 सूर्य के समान प्रकाश है, फिर 8 से आगे 16, फिर 32, फिर उन्होंने सारे एक से एक दुगना से दुगना सूर्य के समान उस आत्मा का प्रकाश यानी उस आत्मा का आनंद बढ़ता जा रहा है। सूरज चार सू गिनती कीजिए, लोक लोक दूना गिन लीजिए। सदगुरुदेव कहते हैं कि तुम गिन के देख लो, यानी इसका अनुभव करके देख लो कि उस सत्शब्द का तेज कितना तेज है और वो कितना न्यारा है। शब्द तेज सब ही सु न्यारा, रवि उगा दीपक ज्यों सारा। जैसे रात में तो दीपक जलता है तो रोशनी हो जाती है, लेकिन जब सूर्य उगता है तो क्या वो दीपक की रोशनी किसी काम की रहती है? नहीं, उस दीपक की रोशनी भी उस सूरज के आगे कम पड़ जाती है। ऐसे ही इस आत्मा का अनंत प्रकाश, इस आत्मा का अनंत आनंद दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। और जैसे जैसे इस आत्मा का आनंद बढ़ता है तो इस आत्मा का अज्ञान रूपी अंधेरा मिटकर वो सूर्य के समान आत्मा प्रकाशित होती जाती है। संत तेज बरण्यो नहीं जाए, शब्द तेज जन्मा ही समाए। सदगुरुदेव कहते हैं कि उस सत्शब्द, उस ने अक्षर का तेज इतना है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि ऐसी आत्मा कितने आनंद में होगी। जो सूरज को तपती होई, जाकी नजर न झेले कोई। जैसे सुबह के समय लाल सूरज होता है तो जो उसकी साधना करते हैं तो उनकी आंखों में बहुत ही तेज होता है। मतलब हर किसी इंसान की हिम्मत नहीं है कि उनकी आंखों में आंखें मिलाकर उससे बात कर सके, ऐसा तेज अंतर में होता है उस आत्मा के। दिव्य नैण खुलिया घटमाई, दिन दिन तेज बदतो जाए। दिव्य तेज नैण बिच भारी, और तेज की कौन चिकारी। अब ये आत्मा यानी ये सुरत रूपी नेत्रों से ये आत्मा हर समय इस शब्द ब्रह्म के दर्शन करती रहती है और उसका आनंद लेती रहती है। जितना जितना वो इस शब्द ब्रह्म का आनंद लेती है, उतना उतना इस आत्मा का तेज बढ़ता ही चला जाता है। इस आत्मा के सारे संशय भरम सब दिन ब दिन उसके सारे खत्म होते जाते हैं। जिसे नानक साहब अपने शब्दों में कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो इस तरह इस आत्मा अपने आनंद में डूबी रहती है। फिर उस आत्मा को संसार से सिर्फ निभाने मात्र जितना प्रेम रह जाता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।